जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होगी और पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को जेडीयू ने टिकट दिया और मोकामा से अनंत सिंह बाहुबली को इस बार मौका दिया गया है। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को मौका दिया गया। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, मधेपुरा से कविता शाह और वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट में कुल 57 नाम घोषित किए गए हैं। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को मौका दिया गया है। संदेश सीट से राधा चरण सिंह, जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मौका दिया गया। डुमराव से राहुल सिंह उम्मीदवार होंगे और आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव का नाम, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को टिकट दिया गया। मधेपुरा से कविता शाह, सोनबरसा से रत्नेश सादा को टिकट दिया गया है। महिषी सीट से गुंजेश्वर शाह को टिकट दिया गया और इसी तरह से कुशेश्वर स्थान जो सुरक्षित सीट है, अतिरेक कुमार यहां से उम्मीदवार होंगे। बेनीपुर सीट से विनय कुमार चौधरी को टिकट दिया गया। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सैनी, गायघाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा और सकरा जो सुरक्षित सीट है वहां से आदित्य कुमार को टिकट दिया गया है। कांटी सीट अजीत कुमार यहां से जेडीयू प्रत्याशी, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे और हमारे साथ सहयोगी अनुराग हमारे साथ कनेक्ट है। अनुराग, 57 उम्मीदवार, किसका टिकट कटा, किसको बरकरार रखा गया, क्या जातीय समीकरण? जी देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड की जो पहली लिस्ट आई है उसको लेकर काफ़ी उहापोह की स्थिति है और जनता दल के यूनाइटेड के बहुत से सदस्य ऐसी जानकारी मिल रही है कि नाराज़गी जताई है कई सीटों पर जिनकी दावेदारी थी, जैसे कि जो इस उम्मीद में थे कि कई साल से जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं उनको लेकर और जातीय समीकरण को लेकर भी कुछ शिकायतें मिल रही हैं। और ख़ासकर जो अपर कास्ट के कुछ लोग हैं उनकी ये शिकायत है कि जो भूमियार जाति के लोग हैं कि कुछ सीटों पर उनकी अनदेखी की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो अगर महागठबंधन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी बातों को लेकर उहापोह की स्थिति या एक टसल जो इंटरनल टसल जो चल रहा है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा का जो मामला है महुआ और गो सीट को लेकर कि वो जिस सीट पर तैयारी करता है उम्मीदवार या सोचता है कि 5 साल तक बहुत मेहनत किया या काफ़ी अपना समय इन्वेस्ट किया उसने, उसको बदल कर अचानक क्यों किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया है। जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सीटों को लेकर अभी नाराजगी जता रहे हैं और अभी ये गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ इसको लेकर बैठक भी चल रही है। सुबह आज जब दिल्ली उतरे तो उनसे जब पूछा गया, जी न्यूज़ ने पूछा कि सब कुछ ठीक है, क्या नाराजगी है आपको, क्या महुआ और गो सीट को लेकर यही आपका एक प्राइमरी कंसर्न है, यही आपकी चिंता है या इस सीट को बदलाव को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक नहीं है। अब बहुत कुछ जब पूछा गया कि बहुत कुछ से आपका क्या मतलब है, सीटों को लेकर, एलजेपी को लेकर, तो उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और राजनीति में इस मुस्कुराहट का बहुत मायने रहता है। उन्होंने कहा कि हम जब ये पूछा गया कि एलजेपी से कुछ आपके पास नहीं है तो जेडीयू की पहली लिस्ट और 57 नाम इस लिस्ट में किन सीटों से किस प्रत्याशी को मौका दिया गया है, कौन दावेदार उम्मीदवार बना, ये समझते हैं। लिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुल 57 नाम जो हैं जिनको इस बार जेडीयू की तरफ से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एनडीए जो है जिस तरह से उम्मीदवारों की बात की जाए, बीजेपी में भी देखिए कई नाम चेंज कर दिए गए, कई जो बड़े नेता थे उनको टिकट नहीं मिला। वही हाल जेडीयू में भी है, कई बड़े नेताओं को ड्रॉप किया गया है तो कई नए नाम भी आए हैं और कई जो है पुराने नेता हैं उन पर विश्वास भी किया गया है और उनका नाम जो है वो सामने आया है। जी।